और बात कोरोना की, मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में 7,763 नए केस सामने आए। रतलाम में 120 पॉजिटिव केस सामने आए। नीमच में 67 पॉजिटिव नए केस सामने आए। तो 7,763 यानी कि लगभग 8,000 केसेस यहां पर सामने आए। रतलाम में 120 पॉजिटिव केस यहां पर सामने आए। तो पिछले 24 घंटे में 7,763 नए केस। राकेश चतुर्वेदी हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, यहां पर लगातार दिन ब दिन चीजें बदल रही हैं, दिन बीत रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ यहां पर कमी नहीं आ रही है केसेस में, बल्कि इजाफा भी हो रहा है। क्या कुछ जगहों पर कमी देखी गई यहां पर? देखिए, बात करें कोरोना को लेकर तो कमी कहीं नहीं है। किसी दिन 6,000 नए केस आते हैं तो किसी दिन 7,000 और कभी 8,000 हो जाते हैं। ये जो ग्राफ है लगातार आता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में हम बात करें, जो सैंपल्स लिए जा रहे हैं, सैंपल्स की संख्या उतनी ही है। 60 से 70 हज़ार के बीच सैंपलिंग की जा रही है और उसमें से 7 से 8 हज़ार लोग हैं पॉजिटिव निकल रहे हैं। हर दिन ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह तक जो मध्य प्रदेश में एक्टिव केस है उनकी संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर सकती है। हालांकि एक राहत की बात यह जरूर है कि जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उससे आधी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। एक और राहत की बात यह है कि लोग अपने घरों पर ठीक हो रहे हैं। अस्पताल में फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं पर अस्पताल में जगह उपलब्ध ना हो, बेड्स उपलब्ध ना हो, ऑक्सीजन न मिल पा रही हो। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में इन दिनों नहीं है। हालांकि जो मरीज हैं वो अधिकांश चूंकि होम आइसोलेशन में है, तो ऐसे में अस्पतालों में पैनिक स्थिति नहीं बनी हुई है। लेकिन कुछ मामलों में मौत की आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, मौत हो रही हैं और ये अब तक एक मोटे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है कि जिनकी कोरोना के बाद डेथ हो रही है उन लोगों की हो रही है जिनको पहले से किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी है, हार्ट संबंधी बीमारी है, शुगर अधिक संख्या में बढ़ी हुई इस तरह की बीमारी है। तो उन लोगों के लिए एक ये बड़ा खतरा मध्य प्रदेश में बना हुआ है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है, चिंता का विषय ये है कि संक्रमण की दर है ये नहीं कम हो रही बल्कि ये लगातार बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय ये भी है कि अब जो कोरोना की चेन हर जगह पहुंच चुकी है, चाहे शहर हो या गांव हो, ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर कि कोरोना ना हो। तो ये कोरोना की चेन ब्रेक कैसे होगी? ये जो लगातार एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं इनकी संख्या कम कैसे होगी? ये सरकार की सबसे ज़्यादा चिंता का विषय यही है। और अब कह सकते हैं कि ये कोरोना की चेन ब्रेक तभी हो सकेगी जबकि जो संक्रमण है उसका ग्राफ गिर जाएगा। लेकिन कैसे कम होगा? क्योंकि तमाम जो पाबंदियां लागू करना थी, देखिए मध्य प्रदेश में अभी स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हैं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जरूर इस गंभीर बीमारी से बचे हुए हैं। एक हद तक ही हालांकि बचे हुए हैं, लेकिन हज़ारों की संख्या में हम बात करें, बच्चे भी कोरोना का संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो सरकार की चिंता इसी बात को लेकर है कि इस ग्राफ को कम कैसे किया जाए। लेकिन फिलहाल हम बात करें, तमाम फार्मूले लागू किए हैं, कोई भी फार्मूला कोरोना की चेन ब्रेक करने में अभी तक लागू नहीं हो पाया है। बिल्कुल, यहाँ पर सरकार की कोशिश है कि किस तरीके से यहाँ पर काबू किया जाए कोविड के केसेस में, लेकिन होम आइसोलेशन के मामले सामने बहुत ज़्यादा हैं। अस्पतालों में लोग पिछली बार की तुलना, अगर हम दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, ये भी एक हकीकत है। तो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको शासन कैसे मदद पहुंचा रहा है, प्रशासन कैसे मदद पहुंचा रहा है? देखिए, हम बात करें तो होम आइसोलेशन में लोग जो है पॉजिटिव हैं। प्रशासन हालांकि उनको कॉल के जरिए उनके कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, लेकिन लोग जो हैं खुद ही उपचार कर रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग जो कि जांच कराने के दौरान जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहाँ से उनको किट दी जा रही है। उस किट में वो तमाम सामग्री है जो कि एक कोरोना मरीज के लिए ज़रूरी होती है। उसमें मास्क भी है, उसमें वो तमाम दवाइयाँ हैं। लेकिन हम लोगों की बात करें, एक बार किट खत्म होने के बाद या फिर ऐसे लोग जो कि सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं, वो निजी अस्पतालों से अपनी जो है इलाज करा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब घर में हैं, होम आइसोलेशन में हैं, उनको साधारण सर्दी और खांसी के ऐसे जो लक्षण हैं तो उनके लिए तो कोई प्रशासनिक जो है ज़रूरत नहीं
नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए जरूर प्रशासनिक जरूरत पड़ जाती है जिनकी की कोरोना के कारण तबीयत खराब हो रही है, जिनको अस्पताल जाना पड़ रहा है। तो प्रशासनिक तौर पर बात करें तो ऐसे मरीजों से संपर्क करने के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है, उनको तमाम जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर जो फ्री कोरोना का फ्री इलाज हो सके उसके लिए कुछ अस्पतालों से भी जो कॉन्टेक्ट किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इलाज संबंधी जो व्यवस्था है वो वर्तमान में पर्याप्त हैं, पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में बेड्स उपलब्ध हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं। लेकिन जो डर इस बात को लेकर है जो कि ये जो संक्रमण की चेन है ये ब्रेक नहीं हो रही है और सरकार बिल्कुल, इसीलिए होम आइसोलेशन में भी ध्यान रखने की जरूरत है और शासन प्रशासन की कोशिशें जो चल रही हैं वो लोग देख भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।